हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करते हो स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम करने वाले हैं एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या चल रहे हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी किसी भी व्यक्ति को लेके आप देख सकते हैं। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल लवर, क्रश, कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो व्यूअर्स, आज हम ये रीडिंग करेंगे। आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए और चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। अगर इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। पर्सनिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, मुझे बताएं। मेरे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं वो आज रात इनके लिए राइट नाउ, जब मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो इनको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी। वाओ, फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए डेथ का आता है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स। सो बहुत ही मेजर यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है। डेविल आ गया है आपके लिए। वी हैव प्रिंसेस ऑफ कॉइन, 10 ऑफ कप्स, वी हैव अ क्वीन ऑफ सोर्ड, Six of coin, we have emperor, moon, queen of coin, we have 3 of sword and the 7 of coin की एनर्जी है। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है 8 ऑफ कॉइन। सो 8 ऑफ कॉइन, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड भी देखा था मैंने आपके लिए, तो 8 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अपसाइड का कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ कप्स का। ठीक है, राशि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए स्कॉर्पियो राशि, ठीक है, इसके अलावा मकर राशि, इसके अलावा मेष राशि, पाइसेस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग राशि हैं। ठीक है, तुला राशि, टॉरस राशि, ये स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है। ओके व्यूअर्स, हाँ जी, तो ये एनर्जी कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे है। ओके, मैं थोड़ा सा कैमरा आपके लिए सेट कर देती हूँ, सो आपको कार्ड्स बहुत इजीली और क्लियरली नज़र आएंगे। ओके व्यूअर्स, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो मुझे आपके पर्सन की जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा सैड और एक दुखी इंसान की नज़र आ रही है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो। बट ये अंदर, ये जो पर्सन है ना व्यूअर्स, अगर आप देखेंगे अंदर के अंदर टूट रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये भी है, आप इसे माने या ना माने, बट ऐसा नज़र आ रहा है ये जो व्यक्ति हैं ये अपने दर्द को इवन तो बयां भी नहीं कर पा रहे, दिखा भी नहीं पा रहे हैं आपको कि ये कितना दुखी हैं, कितना कितना कुछ इनके अंदर चल रहा है, कितना कुछ ये आपके लिए फील कर रहे हैं, कितने पेन में है आपके पर्सन आपसे दूर होके, आपसे दूर जाके। क्योंकि मुझे एनर्जी गाइज यहाँ पे यही दिखाई दे रही है कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो महसूस किया है, बट वो जता नहीं पाए, दिखा नहीं पाए। क्या कुछ हुआ मेरे साथ में, क्या कुछ मैंने फील किया तुमसे दूर जाके, क्या कुछ मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ तुमसे दूर होने के बाद में। ठीक है, तो इस पर्सन की रिवर्स हम एनर्जी यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं ये राइट नाउ बहुत ब्रोकन हार्ट की एनर्जी में है और एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्सन गुजर रहे हैं। इवन दो व्यूवर्स, मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि ये व्यक्ति यहाँ पे अगर इन्होंने आपका ही हार्ट ब्रेक किया है, आपको ही किसी तरह का दर्द दिया है, इनकी किसी बात से, इनके किसी एक्शन से आपको तकलीफ़ पहुंची है, तो ये पर्सन उसको भी समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको रियलाइजेशन नहीं है कि इनकी किसी बात से आपको कितना हर्ट हुआ है। ठीक है, या फिर आप इनसे कितना नाराज़ हो सकते हो या आप कितने टूटे हुए हो सकते हो, ये पर्सन उसको फील कर पा रहे हैं, बट आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रैप है। ठीक है, अब मैं ट्रैप क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो व्यक्ति हैं, या तो इस पर्सन की शादी, ठीक है, शादी किसी ज़बरदस्ती किसी पर्सन से करवा दी गई है, या ये पर्सन खुद किसी कार्मिक कनेक्शन में यहाँ पे मुझे ट्रैप नज़र आ रहे हैं।
कार्मिक कनेक्शन में भी इनकी ऑलरेडी कोई हस्बैंड हो, इनका वाइफ हो, ठीक है, या इनको मतलब अब आके रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो पर्सन है वो इनके लिए परफेक्ट इंसान नहीं है। इनके लिए जो परफेक्ट हो सकता है वो आप हो सकते हो, क्योंकि आपके पर्सन आपको एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये पर्सन आपको सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि तुमसे दूर होके आज मैं भी खुश नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी सारी खुशी तो तुम्हारे साथ में है। मैं तो जीना ही तुम्हारे साथ में चाहती थी, या मैं तो रहना ही तुम्हारे साथ में चाहता था। मुझे तो तुम ही चाहिए थे, लेकिन तुमसे जाके दूर मुझे मेरी लाइफ में कुछ सुकून नहीं मिला है, कोई हैप्पीनेस नहीं मिली है। मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ जैसे कि अपनी सारी खुशी खो बैठा हूँ या खो बैठी हूँ। आप समझ सकते हैं इस पर्सन की लाइफ में, यानी आपको ना देख पाना, आपसे ना जुड़ पाना, आपसे बात ना कर पाना, आपके लिए कुछ कर ना पाना, आज इस पर्सन को बहुत दर्द दे रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है। ये पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स हो सकते हैं, या फिर किसी तरह का इस पर्सन की लाइफ में सडन कोई लोन हो सकता आ गया हो, ठीक है, या फिर कोई कर्जा वगैरह किसी तरह का हो सकता है। कोई बैगेज है यहाँ पे जिसकी वजह से आपके पर्सन अपनी लाइफ में उसमें भी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट एनर्जी है, मे बी कुछ लोगों से रेजोनेट हो, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है सडन कुछ हुआ है, कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है जिससे इस पर्सन के पास में उतना इनफ अमाउंट नहीं है कि जिससे वो उस सिचुएशन को हैंडल यहाँ पे कर सके, ठीक है। तो एक ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है जहाँ पर आपके पर्सन का पूरा ध्यान दूसरी जगह लगा हुआ है, उन चीज़ों को हैंडल करने में लगा हुआ है, ठीक है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे खर्चे आ गए हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई है, इतना मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे हैंडल करूँ, कैसे इन चीज़ों को करूँ। तो माइंड ऑलरेडी इस पर्सन का काफ़ी डिस्टर्ब है। सो मे बी एक यहाँ पे एक ये भी सिचुएशन है कि आपके पर्सन यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि जस्ट डोंट थिंक कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती या नहीं करता। मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा राइट नाउ कॉम्प्लिकेशंस चल रही है ना, इस वजह से मैं तुम्हें अपना वक्त यहाँ पे नहीं दे पा रहा। मेरी लाइफ में इतना उलझ गया हूँ, इतनी उलझ गई हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस उलझन को मैं कैसे सुलझाऊँ, ठीक है। सो गिव मी सम टाइम, या तो मुझे समझ लो या टाइम दे दो, और अगर तुम मुझसे दूर हो गए तो मेरी लाइफ में एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यानी इस पर्सन को इस वक्त आपका साथ चाहिए, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये पर्सन आपके सपोर्ट से ही कहीं ना कहीं खुद को एक स्ट्रेंथ में महसूस कर पाते हैं, जैसे इनकी स्ट्रेंथ हो आप, ठीक है। जैसे कोई तो इनको लगता है कि यार कोई तो है मेरी लाइफ में जो मुझे समझ सकती है, ये समझ सकता है। अगर आपसे भी इनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपसे भी वो हिम्मत नहीं मिलेगी, या फिर आपसे भी कह सकते हैं वो प्यार ऐसे बुरे वक्त में नहीं मिलेगा, तो कौन इन्हें समझेगा, ठीक है। तो इनकी बहुत सारी उम्मीदें मुझे आपसे जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं, राइट। तो ये पर्सन आपका इस वक्त में, इस बुरे वक्त में अपना साथ, आपका साथ चाहते हैं, और अपना साथ यहाँ पर आपके साथ में कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ये जर्नी एंड नहीं करना चाहते हैं। हाँ, कुछ अप एंड डाउन ज़रूर आ गए जिसने इस पर्सन को तोड़ दिया है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कोई और हो नहीं सकता, बट सिचुएशन यहाँ पर ऐसी आ गई जहाँ पर इसने मेरा ध्यान तुमसे थोड़ा सा हटा ज़रूर दिया है, ठीक है। तो काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को गैदर करने में, और ये कहूँगी कि अपने जो भी इनके ऊपर जो प्रॉब्लम आ गई है उनको हैंडल करने में, उनको सॉर्ट आउट करने में काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हैं। मे बी इस वजह से आपके पर्सन आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए व्यूवर्स में यहाँ पे ये भी कहूँगी, ये जो व्यक्ति हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये पर्सन आपके बिना खुश तो नहीं है। आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये पर्सन को आपके बिना कोई खुशी नहीं मिल रही है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनको उठा के किसी ने जेल में डाल दिया है, ठीक है, इनको उठा के कोई सज़ा दे दी गई है, आपसे दूर कर दिया गया है, और ये तड़प रहे हैं। जैसे कहते हैं ना बिन पानी की मछली, आप समझ सकते हो उसकी हालत क्या होगी। तो आप इनके लिए वो हो जो इनको जीना सिखाता है, जो इनको खुश रहना सिखाता है। आपकी चुलबुली हरकतें, आपकी बचकानी हरकतें, आपके जो आप बोलते हो, जो करते हो, इनके चेहरे पे खुशी लेके आ जाता है। लेकिन राइट नाउ उनके पास में कोई ऐसा नहीं है।
जो इनकी खुशी की परवाह भी करता हो। आप करते हो, इनको पता है कि आप बहुत परवाह करते हो इनकी, जितनी आप करते हो ना उतनी कोई नहीं कर सकता। ये पर्सन इन चीज़ों को जानते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं देखो कार्मिक कनेक्शन में होते हुए भी ये पर्सन अपनी लाइफ में, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी, कार्मिक कनेक्शन कोई भी हो सकता है, XYZ, चाहे वो ज़बरदस्ती का हो, चाहे वो क्रिएट करा हुआ हो, चाहे वो किसी ने इनके ऊपर थोप दिया हो, बट ये पर्सन अपनी लाइफ में अगर खुश हो तो बता दो। नहीं है पर्सन खुश, इनको तो आपकी ही बातें याद आती है, पास्ट याद आता है, पास्ट में खोए रहते हैं, ठीक है, झटपटाते हैं आपके पास में आने के लिए कि बस आ जाऊँ, कैसे भी तुम्हारे पास आ जाऊँ, जैसे कह रहे हैं निकाल लो मुझे इस कैद से, मैं इस कैद में झटपटा रही हूँ, मुझे सुकून नहीं मिल पा रहा है, तुम्हारी बहुत याद आती है। आपके पर्सन यहाँ पर आपके लिए यही कह रहे हैं कि मुझसे, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं ये बोलूँगी, अगर आप इस पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पर्सन कह रहे हैं प्लीज़ स्टॉप, जाओ मत, रुक जाओ, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम मेरी लाइफ हो, जैसे हस्बैंड और वाइफ हो, ठीक है। जैसे आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि अगर तुम जानना चाहते हो मेरी लाइफ में तुम्हारी क्या अहमियत है या तुम्हारी क्या पोजीशन है, तो ये सुन लो कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड ही समझता हूँ या वाइफ ही समझती हूँ, ठीक है। आपका पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट बैक टू बैक 2 कार्ड आए हैं आपके लिए जो दिखा रहा है किंग और क्वीन का, ठीक है। तो आप लोग एक दूसरे के लिए ऐसे ही हो, ठीक है, जस्ट लाइक अ हस्बैंड और जस्ट लाइक अ वाइफ, कि दिल से मान लिया है, ठीक है। कहते हैं ना, एक कहावत बोली जाती है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, सुना होगा ना। तो आप दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया है तो दूसरों की क्या है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है आपके कनेक्शन में कुछ पारिवारिक इश्यूज हो सकते हैं जहाँ पर आपके पर्सन में भी आपके लिए वो स्टैंड नहीं ले पाए, ठीक है, वो आपकी तरफ नहीं आ पाए, आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, और देर इज़ अ मदर इशू ऑल्सो जो मुझे नज़र आ रहा है, जो इनको स्ट्रिक्टली गाइड करती है या इनको फोर्स करती है। कोई फीमेल इनकी लाइफ में नज़र आ रही है जो इनका प्रेशर, जिसका होल्ड इस पर्सन पे चलता है और ये पर्सन उसके खिलाफ नहीं जा पा रहे हैं या उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ लोग ले देख पा रही हूँ, जैसे कि एक यस मदर इश्यूज ज़रूर है, उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और हैं, आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन कुछ और है, ठीक है। तो दोनों की एक्सपेक्टेशन, दोनों की जो मतलब एक तरह से चॉइस है वो मैच नहीं कर पा रही है। अब चॉइसेस मैच नहीं कर रही है, मे बी इनकी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकती है, ठीक है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और एक ये भी वजह व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रही है जिनको प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा फील हो रहा है, जिनको चीज़ें ज़्यादा कहते हैं ना वर्थेबल जो हों वही समझ में आती हैं, प्यार व्यार से इनके घर में समझ में किसी को नहीं आता है। तो ये भी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो ये पर्सन राइट ना अगर हम देखें तो आपको मैसेज यही देना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ, ये रियलिटी है और आप इस चीज़ को मान लोगे और रुक जाओगे। अगर मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, तो रुक जाओ और इस मुश्किल घड़ी में मुझे अपना साथ दे दो, क्योंकि मेरे पास में सिर्फ तुम हो और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की व्यू सबसे पहले मुझे एनर्जीज आपके लिए मिल रही है, जिससे जो रेजोनेट हुआ उसे रखे और देख लेते हैं आपके पर्सन आपको लेके और क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं वो इनको लेके, इस रिश्ते को लेके और क्या इनसे कहना चाहते हैं। देखो अगेन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप एक ऐसे ही पर्सन हो व्यूवर्स, आप मानो या ना मानो, लेकिन आपके पर्सन की नज़रों में यू आर मोस्ट अंडरस्टैंडेबल पर्सन, ठीक है, जिनसे इनको उम्मीदें हैं, जिनसे इनका दिल जुड़ा हुआ है, जिनसे ये अपनी लाइफ में मतलब कहते ना कि मेरी लाइफ में अगर कोई हो सकता है बेस्ट तो वो तुम हो। जैसे हम किसी को बोल देते हैं, जजमेंट क्रिएट कर देते हैं ना, तो वही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे ये पर्सन आपके लिए मे बी कोई स्टैंड लेने वाली बात कर रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। यस, ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, मे बी आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं राइट इस कनेक्शन को लेके, या अपने परिवार में ही इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके कोई कम्युनिकेशन ये स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है करने के बारे में ही यहाँ पे सोच रहे हैं। जैसे वो बताना चाहते हैं आपकी खूबियाँ, आप हो क्या उनके लिए, ठीक है।
तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे कहते हैं ना एक रिबेलियस एनर्जी। यस, आपके लिए यही मुझे फील हो रहा है। 6 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। आप लोगों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, एक दूसरे के लिए इज लाइक अ मेड फॉर ईच अदर हम कह सकते हैं, ठीक है। बॉटम से नाइट ऑफ कॉइन है, तो मे बी यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि आपके जो पर्सन है ये आपसे या तो शादी करना चाहते हैं, ठीक है। शादी वादी का इश्यूज मुझे यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों के बीच में, जिसको लेके आपके पर्सन अपने घर वालों में बात कर रहे हैं, एनर्जीज ये बता रही है, ठीक है। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये नेक्स्ट मैसेज मिला है कि वो चाहते हैं, अगर घर वालों ने इनके घर वालों ने या इनकी फैमिलीज़ ने या इन्होंने ही अपना जो डिसीजन है वो लिया है लोगों की नज़रों के हिसाब से, लोगों के प्रोस्पेक्टिव के या उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो आपके पर्सन यहाँ पे उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो इस कनेक्शन में कम बैक कर सके। 66 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है, जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में यूनिटी और एक तरह की स्टेबिलिटी और एक तरह के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 चीज़ें हो गई, यूनिटी यानी कि आप लोगों का रियूनियन, एक रिश्ता वो भी स्टेबल, वो भी परमानेंट, ठीक है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके रिश्ते को लेके स्टैंड लेने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, बहुत जल्दी या तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी इस पर्सन की तरफ से, कोई क्लैरिटी मिलेगी, कोई कम्युनिकेशन, अगर आप ब्लॉकिंग सिचुएशन में हो तो वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मे बी आपको बात आपसे कर सकते हैं, आपकी जो ब्लॉकिंग सिचुएशन चल रही है मे बी बहुत जल्दी वो ओवरकम यहाँ पे हो जाएगी विद द जजमेंट कार्ड। ओके, सो लेट्स सी सम चैनल मैसेज फॉर यू। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए पर्सन आपके आज रात आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन को लेके ये रीडिंग देख रहे हैं वो व्यक्ति इनको अपने क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, आपके पर्सन आप तक रीच आउट करना चाहते हैं पर डर रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर डर है अभी भी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। एक तो कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। कार्मिक सिचुएशन देखो कितनी सारी नज़र आई हैं, फाइनेंशियल है, हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ हो सकता है किसी की लाइफ में, इनके घर में किसी की हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हो। दूसरा कार्मिक सिचुएशन है, किसी पर्सन के साथ में ट्रैप है, फिर फैमिली इश्यूज़ भी है। तो आपके पर्सन आपसे जुड़ना तो चाहते हैं पर फेयर फैक्टर भी है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इनको लोगों की बहुत परवाह रहती है कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन दूसरे चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये ऐसे पर्सन नहीं है कि सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचें, लोगों के बारे में ना सोचें। आपके पर्सन ऐसे हैं जो सबके बारे में सोचते हैं, ठीक है। इनको सबकी पड़ी है, सबकी परवाह है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं है, बट सबकी केयर करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक को रुला के दूसरे को हंसाए, ऐसा ये पर्सन नहीं करना चाहते। लेकिन इनकी लाइफ में हो कुछ ऐसा रहा है कि आपको ये दुख दे रहे हैं और ख़ुद भी दुख है और लोगों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपसे मतलब मुझे नज़र आ रहा है आपकी मदद चाहते हैं या आपसे मदद चाहते हैं, दोनों। यहाँ पे हेल्प की एनर्जी आई थी यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ डोंट लीव मी, आप उनको छोड़ के मत जाएं, मूव ऑन ना करें, जस्ट थोड़ा सा टाइम दें। आपके साथ में बिताए हुए दिन लाइफ के बेस्ट डेज है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कार्ड भी आपके लिए वैसा आया था, आप लोग एक दूसरे के साथ में हो एक बहुत लॉन्ग कनेक्शन के अंदर। अब आपका दोनों का कनेक्शन जो है राइट ना कॉम्प्लिकेशन से घिरा हुआ है। तो बोल भी रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सन, आवर कनेक्शन इज़ कॉम्प्लिकेटेड। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कहते हैं भाई काश तुम मेरी लाइफ में या फिर हम दोनों एक दूसरे से कभी मिले ही ना होते, तो मतलब लाइफ दोनों की चेंज होती। आप भी इतना नहीं रो रहे होते, ये भी इतना नहीं रो रहे होते, ठीक है। कहते हैं ना आंसुओं की वजह एक दूसरे से प्यार ही हो गया, वही रही है, ठीक है। तो ऐसा भी नज़र आता है। पेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यूवर्स, यहाँ पर आपके पर्सन, मैं ये भी कह रही हूँ कि देखो आंसुओं की वजह भी ये कनेक्शन है और रुलाने की वजह भी है आपको, ठीक है। तो रो के कौन रहा है यहाँ पे, आपका पर्सन जो रो रहा है, रो रही है, वो आपको याद कर करके रो रही है। नहीं तो इनकी लाइफ में रोने की कोई वजह ही नहीं है। अगर ये आपके प्यार में ना होते, आपके रिश्ते में ना होते, तो ये रो भी ना रहे होते, अपनी लाइफ में खुश होते, हैप्पी होते। जस्ट वेट फॉर मी, इनका इंतज़ार करो, तो इनको थोड़ा वक्त दे दो,
ठीक है। सो ये है व्यूवर्स आपके पर्सन की रीडिंग आपके लिए आज रात लेट नाइट थॉट उनके लिए उनकी तरफ से। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।